हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है लिमिट ब्रेकर्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट। 6.2 में बस एक ही क्वेश्चन है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनको हम बहुत ही आसानी के साथ सीख जाएंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए आपको बस एक ही चीज़ करनी होगी, वीडियो को स्किप करके नहीं चलना है। आप जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसा ना हो पूरा कॉन्सेप्ट ही ना सीख पाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया आपको फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं इनको फैक्टराइज करना है और इनको फैक्टराइज करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स सीखने होंगे। वो स्टेप हम पार्ट्स को करते करते सीखेंगे। जैसा पहला पार्ट्स में आपको कह रहा है फैक्टराइज करना है ना पहले पार्ट को। पहला पार्ट में क्या है आपके पास, ए बी माइनस सी बी प्लस ए डी माइनस सी डी। तो बच्चों पहले क्या करना होगा, पहला स्टेप आप ये देखो, आपको जितने भी टर्म्स दे रखे हैं, देखो 4 टर्म्स दे रखे हैं। इन चारों टर्म्स में देखो कुछ फैक्टर ऐसा है, कोई फैक्टर ऐसा है जो कॉमन हो, कुछ ऐसा है जो कॉमन हो। आप कहोगे यार यहाँ पे ए बी है, यहाँ सी बी है, यहाँ प्लस ए डी है माइनस ए डी, कुछ कॉमन तो नहीं है, कुछ भी कॉमन लिखा है सारों में। तो इसका मतलब ऐसा जब भी हो जाए तो पहले स्टेप में ये हमने देख लिया कुछ कॉमन नहीं है, फिर ग्रुप बनाने। देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म का ग्रुप बना लो और थर्ड और फोर्थ टर्म का ग्रुप बना लो। हमने पहले क्या किया, पहले देखा इन चारों टर्म्स में कुछ कॉमन है, आपने कहा नहीं है, आपने ऑब्जर्व करा, देखा नहीं है। फिर सेकंड स्टेप में आपको ग्रुपिंग करनी है, फर्स्ट और सेकंड टर्म का एक ग्रुप बना लिया, थर्ड और फोर्थ टर्म का एक ग्रुप बना लिया। अब इनमें देखो कुछ कॉमन है, आपको हाँ यार यहाँ पे बी आ रहा है और यहाँ पे भी बी आ रहा है। देखो यहाँ पे बी आ रहा है और यहाँ पे भी बी आ रहा है, तो बी कॉमन ले लिया। बी कॉमन लिया तो बचा क्या, देखो बी तो कॉमन ले लिया, बचा ए, फिर माइनस का साइन, यहाँ क्या बचा सी, बी कॉमन ले लिया। ऐसे देखो यहाँ पे इस ग्रुप में क्या कॉमन आ रहा है, आपको डी आ रहा है दोनों में, तो डी कॉमन ले लिया प्लस डी, बचा क्या ए माइनस। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ देखो a माइनस सी यहाँ पे भी, a माइनस सी यहाँ पे भी, आप हो गया इसको भी पूरे से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी a माइनस सी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो इस पूरे को कॉमन ले लो a माइनस सी। फिर क्या बचेगा, यहाँ पे देखो प्लस b और यहाँ प्लस का साइन d। यही तो करना था, देखो फैक्टर आ गया ना आपके पास, कितनी आसानी के साथ इसको दोबारा से लिख लो, a माइनस सी बी प्लस डी। यही तो है फैक्टर, यही तो है फैक्टर जिसको हमें फाइंड करना था, फैक्टराइज करना था, हमने फैक्टराइज कर लिया। देखो फैक्टर्स आ गए आपके पास। अगर एक चीज और याद रखना, देखो पहला स्टेप था चारों टर्म्स में से हमें क्या करना था, देखना था कुछ कॉमन है, कोई फैक्टर कॉमन है, हमने देखा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं। फिर हमने ग्रुप बनाया, फर्स्ट और सेकंड टर्म का एक ग्रुप, थर्ड और फोर्थ टर्म का एक ग्रुप। ग्रुप बनाने के बाद हमने कॉमन लिया, देखा कॉमन ले लिया, ए माइनस सी यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो फर्दर हम अगले स्टेप में चले गए, ए माइनस सी कॉमन पूरे से ले लिया और आगे बढ़ गए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे यहाँ पे ए माइनस सी आ रहा है और यहाँ पे ए माइनस सी ना कर मान लो बी माइनस सी आ रहा है, ऐसा कभी हो जाए, खुदा ना खास्ता यहाँ ए माइनस सी आ रहा है और यहाँ पे ए माइनस सी ना आए, तो उस केस में क्या करते हैं, आपको जो जो हमने टर्म्स का ग्रुप बनाया ना, आपको रीग्रुपिंग करनी होगी, दोबारा से ग्रुप बनाने होंगे। फर्स्ट और सेकंड का ना बना के फिर आप फर्स्ट और थर्ड का बनाओगे और थर्ड और फोर्थ टर्म का एक ग्रुप बनाओगे, ऐसा करना होता है। अभी हम उनको पार्ट्स में करेंगे, फिलहाल अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, आ गया है तो कमेंट करके बताओ। अब पढ़ते हैं सेकंड पार्ट को, बी वाले पार्ट को। बी वाले पार्ट में क्या देखो, 6xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12xz माइनस 2y। आप देखो इसको भी ऑब्जर्व करो, आप इसको देखो, 6xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12xz माइनस 2yz, कुछ भी कॉमन दिख रहा है, कोई फैक्टर ऐसा है जो कॉमन है, आपको कि नहीं, मैंने कहा नहीं है तो फिर फर्स्ट और सेकंड टर्म का एक ग्रुप बनाओ और थर्ड और फोर्थ टर्म का एक ग्रुप बनाओ, बना लिया हमने। उसके बाद देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म में कुछ कॉमन है, आप कहोगे y आ रहा है कॉमन, मैंने कहा आ रहा है तो ले लेते हैं भाई। क्या बचेगा, देखो यहाँ से y कॉमन ले लिया, यहाँ पे y है और यहाँ पे भी एक y कॉमन लिया, बचा क्या 6x, यहाँ y स्क्वायर था तो एक y कॉमन लिया तो एक y बचा होगा तो माइनस y। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, देखो जेड आ रहा है दोनों में और 2 भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 12 क्या होता है 2 का मल्टीपल होता है, यहाँ भी 2 है यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 जेड कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 6x माइनस y। ठीक है, ठीक है, और यहाँ देखो 6 माइनस वाई आ रहा है और यहाँ पे भी 6 माइनस वाई आ रहा है, पूरे से कॉमन ले लिया 6x माइनस वाई। क्या बचेगा, देखो यहाँ से 6x माइनस वाई कॉमन ले लिया, बचा y, फिर साइन आएगा प्लस का, यहाँ 6x माइनस वाई कॉमन लिया, बचा गया 2z। तो ये आ गया आपका फैक्टर। ठीक है, आपको बिल्कुल ये फैक्टराइज हमने कर दिया। फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो गया है, फटाफट वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से करो ताकि हम अगले पार्ट कर सकें। तो चलिए अब करते हैं सी वाले पार्ट को। सी पार्ट में क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए बी 1 माइनस ए माइनस ए। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस ए बी को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा माइनस ए बी,
फिर माइनस ए बी को मल्टीप्लाई करो माइनस ए से, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आएंगे। बेस दोनों का सेम है, देखो यहाँ पे भी ए ये भी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो। अब यहाँ बचा माइनस ए क्यूब, कर दिया हमने माइनस ए, सही हो गया, आप हो गए बिल्कुल सही हो गया। इन दोनों को फर्स्ट सेकंड टर्म का एक ग्रुप बनाया और थर्ड और फोर्थ टर्म का एक ग्रुप बनाया। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, आपने कहा बी, मैंने कहा ठीक है बी कॉमन ले लो, बी स्क्वायर तो क्या बचेगा, देखो बी कॉमन ले तो बचेगा बी, साइन माइनस का यहाँ से बी कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या रह गया ए, प्लस का साइन, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, आपने कहा ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है, क्या बचेगा फिर बी माइनस ए विद इन ब्रैकेट में, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा बी, माइनस का साइन ए स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा ए, बी माइनस ए यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो पूरे से कॉमन लिया बी माइनस ए, तो बचा क्या है, देखो बी माइनस ए कॉमन लिया बचा बी, साइन प्लस का बी माइनस ए कॉमन लिया ए स्क्वायर, तो हमने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया। आते हैं अपने अगले पार्ट की और, डी पार्ट की और, ए स्क्वायर माइनस ए विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस 2y प्लस 2x, इसमें भी सेम थर्ड पार्ट जैसा ही करना है, पहले माइनस ए को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो सिंप्लीफाई कर लो, ए स्क्वायर माइनस ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए एक्स, फिर माइनस ए को 2y से, देखो माइनस प्लस माइनस 2y से करेंगे तो क्या होगा, माइनस ए को 2y से 2ay प्लस 2x, इतनी सी चीज हमने कर ली। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म का एक ग्रुप बनाओ और इन दोनों का एक ग्रुप बनाओ। ठीक है, ठीक है, ग्रुपिंग कर ली हमने। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, आपने कहा ए कॉमन ले सकते हैं, तो हमने ए कॉमन लिया, ए स्क्वायर है तो ए कॉमन ले लिया हमने, तो बचा क्या ए, साइन माइनस का ए कॉमन ले लिया, बचा क्या एक्स। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, आपने कहा देखो 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ y है यहाँ भी y है, तो माइनस 2y कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपके पास a माइनस एक्स। मैंने कहा ठीक है, यहाँ भी a माइनस एक्स आ रहा है और यहाँ पे भी a माइनस एक्स आ रहा है, फिर यहाँ से भी a माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, आपने कहा सही है, यहाँ क्या बचेगा a साइन माइनस का 2y, तो हमने कर दिया फैक्टराइज इसको भी। डी वाला पार्ट भी हो गया, सी वाला पार्ट भी हो गया, फटाफट वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो ताकि अगले पार्ट्स कर सकें। तो चलिए बच्चों अब करते हैं ई वाले पार्ट को, कर लेते हैं फैक्टराइज। ई वाले पार्ट में क्या है, देखो ई वाले पार्ट में है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 6y क्यूब। ठीक है, यही है, आपने कहा बिल्कुल यही है। मैंने कहा देखो आपको क्या करना है, ग्रुप बनाने हैं, पहले इन दोनों का ग्रुप बनाते हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्म का और थर्ड और फोर्थ टर्म का। ठीक है, ग्रुप बनाना है, सबसे पहले ग्रुप बना लिया फर्स्ट और सेकंड टर्म का। यहाँ से कॉमन देखो, आप हो गया एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, सही, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया माइनस 2, सही हो गया। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, आपने कहा देखो 3 का मल्टीपल होता है 6 और वाई क्यूब है यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, मैंने कहा ठीक है ले लो 3y स्क्वायर, क्या बचेगा x माइनस 3 2 जा 6y, सही हो गया, इतना आप समझ गए हो। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा x माइनस का साइन माइनस 2y, यहाँ से 3y स्क्वायर कॉमन लिया बचा x माइनस 2y। आप देखो यहाँ पे भी x माइनस 2y आ रहा है और यहाँ पे भी x माइनस 2y आ रहा है, तो यहाँ से देखो x माइनस 2y क्या ले लिया मैंने कॉमन। ठीक है, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, देखो ये मैंने बाहर कॉमन लिया तो बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस का साइन, ये बचा क्योंकि ये तो कॉमन ले लिए 3y स्क्वायर, दोनों में आ रहा था। ठीक है, कॉमन हो गया ये, तो ये आपके पास फैक्टराइज, हमने फैक्टराइज कर दिया इसको, ये आ चुका है आपके पास रिजल्ट। होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा, ये वाला पार्ट भी। तो चलिए बच्चों अब करते हैं एफ वाले पार्ट को। एफ वाले पार्ट में क्या दे रखा है आपको, एक्स वाई विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या कर लो, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो पहले क्या करते हैं, एक्स वाई को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स वाई, फिर एक्स वाई को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, देखो प्लस का साइन है एक्स वाई, सेम यही माइनस ए को पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस ए वाई स्क्वायर। सही है, इतनी सी बात आप समझ चुके होंगे। अब आप हो गए ग्रुपिंग कर लेते हैं, किस किस की, आप हो गए फर्स्ट और सेकंड टर्म, थर्ड और फोर्थ टर्म की, यही तो करते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा मत करना, अब यहाँ पे क्यों मत करना, क्योंकि इन दोनों की ग्रुपिंग करोगे और इन दोनों की ग्रुपिंग करोगे, फर्स्ट और सेकंड टर्म थर्ड और फोर्थ टर्म का एक ग्रुप बना लोगे तो यहाँ से कॉमन लेके यहीं पे पहुंच जाओगे दोबारा से। तो अब ऐसा नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का ग्रुप बनाएं और सेकेंड और फोर्थ टर्म का ग्रुप बनाने। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर एक्स वाई माइनस ए एक्स स्क्वायर हो गया, इनका ग्रुप बनाया फर्स्ट और थर्ड टर्म का, फिर सेकंड और
फोर्थ टर्म का, तो लेकिन हम पहले क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे y की पावर ग्रेटर है, तो ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ग्रुप बना किसका बना है, सेकंड और फोर्थ टर्म का बना लिया। अब यहाँ से देखो इन दोनों में से कॉमन देखना और इन दोनों में से कॉमन देखना है। यहाँ से क्या ले सकते हैं कॉमन, आप कहोगे ए एक्स कॉमन लिया जा सकता है। मैंने कहा बचा है क्या, आपने कहा ए वाई माइनस, यहाँ से ए कॉमन ले लिया, एक एक्स ले लिया, एक एक्स बचेगा। यहाँ से कॉमन ले लो क्या, माइनस वाई ले लो, तो बचा है क्या ए वाई, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस एक्स, ठीक हो गया। अब देखो कॉमन आ रहा है ना, अब कॉमन आ रहा है तो इनको कॉमन ले लेते हैं, ए वाई माइनस एक्स को, क्या बचेगा, देखो ये बाहर ले लिया मैंने, बचा ए एक्स माइनस, ये हमारे फैक्टराइज हमने कर दिया, फैक्टर्स आ चुके हैं। होप आपको इस पार्ट भी समझ में आया होगा। बच्चों अब कर लेते हैं अपने जी वाले पार्ट को। जी वाले पार्ट में फैक्टराइज करना है किसको, 8 p माइनस क्यू का होल क्यूब माइनस 12 p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब बच्चों डायरेक्टली देखो यहाँ पे p माइनस क्यू का होल क्यूब है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो कॉमन ले सकते हैं ना किसको, आप कहोगे p माइनस क्यू के होल स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है। मैंने कहा ठीक है कॉमन लेंगे, तो बचा क्या, यहाँ पे बचेगा 8 p माइनस क्यू, ठीक है, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा क्या 8 p माइनस क्यू, क्योंकि पावर क्या है 3 है, माइनस यहाँ से p माइनस क्यू का होल स्क्वायर ले लिया कॉमन, बचा क्या 12 माइनस। अब क्या करते हैं, देखो ये ऐसे ही रहने देते हैं, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ओपन कर लो, देखो 8 को पहले p से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8p, फिर 8 को मल्टीप्लाई कर लो माइनस क्यू से, तो माइनस 8q, इधर है माइनस 2, तीनों मल्टीपल ऑफ 4 हैं, तो भाई 4 के टेबल में तीनों आते हैं ना, आपको भी आते हैं, तो मैं कह रहा हूँ 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 टू जा 8p माइनस 2q, 4 3 या 12 तो माइनस 3, सही है। अब 4 पूरा ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 4 को आगे लिख देते हैं p माइनस क्यू का होल स्क्वायर 2p माइनस 2q माइनस 3, ठीक है, ये आगे हमने फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर्स आ चुके हैं। होप समझ में आया होगा, ये वाला पार्ट भी आसान सा पार्ट था। लास्ट सेकंड लास्ट पार्ट है, एच वाला पार्ट करते हैं हम। एच वाले पार्ट में क्या करना है, एल एक्स माइनस एम वाई होल स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एल वाई होल स्क्वायर। अब आप यहां से क्या कर पाओगे, आपको ना तो यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है और ना ही देखो यहाँ पे और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो सबसे पहले आइडेंटिटी को ओपन करेंगे। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, मैं लिख देता हूँ, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, क्या होती है आइडेंटिटी, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq होती है, और यहाँ पे लगेगी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर वाली, वो भी लिख देता हूँ, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ये दोनों आइडेंटिटीज बच्चों आपको याद होनी चाहिए, ये अप्लाई करेंगे इस पार्ट में। यहाँ देखो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, देखो p का स्क्वायर हो गया q का स्क्वायर, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2pq होता है 2lxmy, सही हो गया। यहाँ पे भी अप्लाई कर दो, प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा नहीं तो आएंगे नहीं, स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2lmx, यहाँ लिख दे दो नीचे, प्लस 2mxly, सही हो गया। अब मैंने कहा सही हो गया, यहाँ से कुछ कट रहा है, आप हो गए ध्यान से देखो, ये जा रहा है ये, मैंने कहा ठीक है कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं। आप देखो इन आइडेंटिटी को हटा देते हैं क्योंकि हमने ये अप्लाई करी, आपको पता लग चुकी है, यही हमें पता लगानी थी। यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, आप कहोगे देखो इन दोनों का नहीं बनाएंगे, इनसे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड का ग्रुप बनाओ, एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये है आपका फर्स्ट टर्म। थर्ड टर्म कौन सा है, सेकेंड टर्म कौन सा है, ये हम सेकेंड से बनाएंगे, थर्ड से बनाएंगे, क्या है थर्ड, एम स्क्वायर एल एक्स स्क्वायर। सेकेंड और फोर्थ टर्म का एक ग्रुप बनाओ, सेकेंड क्या है एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही है स्क्वायर, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। फोर्थ टर्म है आपके पास एल स्क्वायर वाई स्क्वायर, सही हो गया। अब देखो यहाँ से कॉमन लेना है, इन दोनों ग्रुप बनाया हमने और इन दोनों का ग्रुप बनाया, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर आपने ले लिया, एक्स स्क्वायर बचा क्या आपके पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, प्लस का साइन, वाई स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ से, देखो वाई स्क्वायर दोनों में आ रहा है, बचा क्या एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देखो ये दोनों सेम है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का मतलब सेम ही होता है, इन दोनों को कॉमन ले लो, क्या हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, क्या आएगा, देखो ये ले लिया तो बाद बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
समझ आया ना, कितनी आसानी के साथ हमने ये वाला पार्ट भी कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों एक पार्ट बड़ा है, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है वो, उस पार्ट को करना और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। अगर अभी भी कोई डाउट है कॉमन लेने में, कैसे कॉमन लेते हैं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैंने थोड़ा सिंपल किया है कि कैसे कॉमन लेते हैं, क्योंकि आपको सीख चुके हो 6.1 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना, तो आपको वो चीज़ समझ में आ चुकी होगी। ये चीज़ को समझ में और ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा शॉर्ट में कराया ताकि वीडियो लेंदी ना हो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।